चलो आवाज आ रही है ना? सर अनुभूति का नहीं हो रहा कनेक्ट, वो उसको बोल बोलो रही ना, है। करो ना फिर से वही जो का वही पासवर्ड है। सारे लोगों ने क्या पासवर्ड डाला था अभी? क्या पासवर्ड दिखा रहे हैं? वही 0987। 09871421। हाँ सही तो है। वो पीछे से लाइन से डालते ना, वही वाला हाँ डाला उल्टी था। गिनती थी। हाँ जी। सर इनकरेक्ट बता रहा है उसका अभी भी। इनकरेक्ट बता रहा, लेकिन पासवर्ड यही है ना। सर की दो दो वीडियो मत करा, मैं देख रहा हूँ। अच्छा मेरी दो आपकी दो वीडियो दो दिख रही वीडियो। है। वो बहन का मोबाइल भी यही है ना, इसीलिए। हाँ, कि दो दो वीडियो देख रही। चलो देखो यार, बोलना डालो, बोलना फिर से। ठीक है सर। अब हुआ क्या अनुभूति का? अभी नहीं हुआ। अरे यार कैसा हो गया, सारे लोगों ने तो वही पासवर्ड डाला था, फिर इन लोगों का कैसे गलत बताने लग रहा है? सर बता देता है वो कभी कभी, हमारा तो ही बताता है और फिर सही हो जाता है। हाँ तो चार उनको बोलो पांच कि बार बताता है। तो वो नेटवर्क की दिक्कत है, उनको फिर से करवाना पड़ेगा। उसको बोलो रिफ्रेश करे, फिर से बाहर निकले, जूम वाला बंद करे और फिर से ज्वाइन करो बोलना। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दिख रहा है क्वेश्चन, दिख रहा है? हाँ सर। ठीक है, काउंटिंग करना है ना। अनुभूति कुछ बोल रही है, पता नहीं क्या बोल रही है। इनकरेक्ट बता रहा है, यही बोल रही है। इनकरेक्ट पासवर्ड बता रहा है, रिफ्रेश। इनकरेक्ट पासवर्ड बता रहा है। प्रतिभा का भी नहीं हो रहा शायद। हाँ सर, प्रतिभा का तो आज कोई सा ही ज्वाइन नहीं हो पा रहा था। हाँ तो एक काम करते हैं ना, एक बार फिर से एंड करते हैं और फिर से वो करके देखो। हाँ? नहीं सर। नहीं नहीं तो सर, फिर इन सर लोगों फिर को कैसे हमारा करें? नहीं होगा। हमारा नहीं होगा। चलो तो फिर ये इन लोगों को वही चीज, ये रिफ्रेश करते रहेंगे तब हो जाएगा। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। हो गया काफी टाइम, आज 10 मिनट हो भी गया। वो कितने बार हम्म। की सिस्टर। कौन कौन साथ में बैठे हैं? की सिस्टर। हाँ वहां से भी बात चल रही है। सर मेरी सिस्टर पूछ रही थी ये दो चोटी वाली कौन है, मैंने बोली सर की सिस्टर। लो, उसने कैमरा ही बंद कर दिया तुम लोगों का सुन के। चलो चलो चलो, होगी मस्ती हो गई, है ना? आगे बढ़ते हैं। चलो पहले का बता। अबे सही क्वेश्चन नहीं डले है क्या? नहीं सही डले है, ठीक है। चलो बताओ, आटे को फूलने का कारण क्या है? चलो बताते जाओ, सब लोग अनम्यूट है फटाफट। किसने बताया? नीतू, नीतू, कविता और सीखा, वसुंधरा, साक्षी। चलो ठीक है, ये इसका तो बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे थे, पता है ना इसका। क्या आंसर है? बी है ना। CO2 का उत्पादन, है ना, CO2 का उत्पादन। चलो अगला, वह एंजाइम जो डीएनए के सिरे से न्यूक्लियोटाइड के निष्कासन को प्रेरित करता है,
कौन सा होता है? यहाँ पे दो दिए हैं, हमने दो तरह के पढ़े थे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में। अब बताओ, यहाँ पे हिंट भी दे दी कि इन दो में से कोई एक है। शिल्पा का आया है, नीतू, कविता और भी लोग, यासिका। सर बी। यासिका के बाद वसुंधरा, कविता, त्रिवेणी, ये C0। और किसका आया? सीखा। चलो ठीक है, ये कामिनी को आंसर नहीं करना रहता है क्या? त्रिवेणी सर, एक का आंसर क्या है? क्या बोला आपने? पहला का आंसर बेटा बी है, बी है, बी। CO2 का उत्पादन है ना। चलो यहाँ पे दूसरे का, एक्सोन्यूक्लियस, जो सिरे से काट रहा था वो क्या कहला रहा था? एक्सोन्यूक्लियस कहला रहा था, है ना। चलो अगला, वायरस जैसे वाहक द्वारा एक बैक्टीरिया से दूसरी बैक्टीरिया के अनुवांशिक पदार्थ का स्थानांतरण क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तीसरा। सर हाँ सर चारों का इंग्लिश बता दीजिए। हाँ, चारों को इंग्लिश बता रहे, एक मिनट इनको म्यूट करने दो। पराक्रम मतलब ट्रांसडक्शन, है ना। रूपांतरण मतलब ट्रांसफॉर्मेशन। संयुग्मन मतलब कॉन्जुगेशन। अनुरूपण मतलब अनुरूपण मतलब अनुरूपण का नहीं पता, ये इसका इंग्लिश क्या है। बाकी ये तीन तीन में से ही है, लेकिन आंसर तीन में से नहीं। एक मिनट, पराक्रमण मतलब नहीं पता। अनुरूपण मतलब ट्रांसडक्शन होता है, ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन, और यहाँ पे कॉन्जुगेशन। बताओ अब। नहीं यार, कंफ्यूज कर रहे हैं हिंदी में, एक मिनट रुक जाओ यार, देखने दो। सर आपने जैसा बताया वैसा ही आंसर किया पहला वाला, हमने। हाँ नहीं रुको, पहला वाला ही सही बताया सर था। हमने तो कर दिया। ये ट्रांसडक्शन है, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन है, तो सर ठीक है। सर यही होगा। कॉन्जुगेशन है, इसका नहीं पता, ये कुछ और है, ठीक है। तो आंसर ट्रांसडक्शन आता है ना, ये सर ए आएगा ना, पराक्रमण। ए ए आएगा, हाँ तो सर ये आएगा। हाँ, ट्रांसडक्शन, ए। ट्रांसडक्शन, हाँ ठीक है। अगला, एगारो जेल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा DNA पृथक्करण के विषय में दिया गया एक कौन सा कथन सही है? सिर्फ एक ही कथन यहाँ सही है, बाकी सब गलत है। बताओ कौन सा वाला सही है। ये आंसर किसने किया है अभी? शिल्पा? नहीं नहीं, अभी नहीं किया। चौथे का बताओ। नीतू, सीखा, यासिका, त्रिवेणी, सर मैंने भी दे दिया। हाँ वसुंधरा, और देखो यहाँ पे हमने सीधे सा इसका आंसर बता रहा हूँ। यहाँ पे हमें जहां पर भी दृश्य प्रकाश आया, तीनों सेंटेंस में दृश्य प्रकाश आया, शिल्पा का भी आ गया ना। तो दृश्य प्रकाश में हमारे को डीएनए खंड के नहीं दिख रहे थे, ना वो स्ट्रैंड नहीं दिख रहे थे, है ना। तो क्या है, चौथा वाला सही है। इथिडियम ब्रोमाइड द्वारा अभिरंजित करने पर डीएनए को यूवी लाइट में देखने पे कौन सा कलर दिखाई दे रहा था? नारंगी कलर दिखाई दे रहा था, है ना। चलो अगला, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में रिस्ट्रिक्शन से क्या आशय है? रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है? रिस्ट्रिक्शन का मतलब बता। यासिका का आया है आंसर। ये C086, नाम नहीं याद है मेरे को। कामिनी का भी आ गया। शिल्पा का आ गया। नीतू,
काफी लोगों का गलत है वसुंधरा, काफी लोगों का गलत है बेटा। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में रिस्ट्रिक्शन का मतलब है कि बैक्टीरियोफेज के गुणन को रोकना, रोकना, है ना। तो उसने बस रिस्ट्रिक्शन का मतलब पूछा है, एंजाइम का नहीं बोला है ऐसा, और ना रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का कार्य भी नहीं बोला है कि क्या चीज कर रहा है ना। वो गुणन को रोक देता है, खंड को काट दे रहा है ना। जब और डीएनए किसी का भी अगर नष्ट होगा तो उसका द्विगुणन वगैरह रुक जाएगा, है ना। वसुंधरा का बहुत सही है, बाकी सबका गलत हो गया। चलो अगला, रिकॉम्बिनेंट डीएनए अणु के निर्माण में निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है, किसकी आवश्यकता नहीं होती है। डीएनए खंड। अरे कहाँ चले गए सब, बताओ फटाफट। कविता का आया है, सीखा का आया। रिकॉम्बिनेंट डीएनए में बनाने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है। व्यासी का वसुंधरा, वसुंधरा ने भी आंसर किया है। ये ओप्पो A3, फिर है कामिनी, ठीक है। अरे यार ये कुछ लोगों का कनेक्ट ही नहीं हो रहा है, वैशाली का भी नहीं हो रहा। सर आंसर क्या है? आंसर बेटा इसका डी, डी, इकोलाई। इकोलाई की आवश्यकता नहीं होती है, क्यों नहीं होती है। देखो यहाँ पे रिकम्बाइंड डीएनए अणु का निर्माण कर रहे हैं तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस चाहिए, एंडोन्यूक्लियस के बाद में लाइगेज भी चाहिए जोड़ने के लिए, और डीएनए खंड भी चाहिए। इकोलाई का कोई काम नहीं है, उसको उसकी जरूरत ही नहीं है ना। चलो अगला, एगारो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए अणुओं के पृथक्करण, पृथक्करण का आधार है, किस चीज का आधार है, मतलब मेन क्या, किस पर आधारित होता है ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किस पे आधारित होता है। सर कर दिया आंसर। कर दिया है आंसर, नीतू ने किया है, कविता ने किया है, त्रिवेणी ने किया है, कामिनी ने किया है, शिखा ने किया है, ओप्पो A3 कौन है उसने किया है, वसुंधरा ने किया है। चलो ठीक है, यासिका का भी आ गया, ठीक है। बी आंसर है बेटा इसका, केवल अमाप के ऊपर आधारित होता है ना, क्योंकि वो डीएनए खंड जितना बड़ा होगा वो उधर धनावेश की ओर धीरे पहुंचेगा, और जो ऋणावेश छोटे कण होंगे वो जल्दी से धनावेश जो इलेक्ट्रोड रहेगा उसकी ओर आसानी से पहुंच जाएगा, है ना। उसकी गति, गति उसकी अमाप के ऊपर निर्भर करती है ना। चलो अगला, प्लाज्मिड के वाहक के रूप में प्रयोग किया जाने वाला आवश्यक लक्षण, प्लाज्मिड का सबसे आवश्यक लक्षण क्या होता है। सबसे आवश्यक लक्षण क्या होता है। यहाँ पे मैं दो ऑप्शन और दे रहा हूं, दो ऑप्शन और दे रहा हूं। एक है सभी या इन, और एक है इनमें से कोई नहीं। नहीं ये ऑप्शन नहीं सूट कर रहा है। देखो एक ऑप्शन और बढ़ा रहा हूं, उस वाले ऑप्शन में ये चीज करो। ये तीन या तो ये तीन, अब बताओ। अब आंसर बताओ बेटा। एबीसी, एबीसी क्या है ये, भावना, कामिनी, मैं, हाँ नीतू। सर आंसर है। अच्छा आंसर ऐसा किया है, हाँ ठीक है ठीक है, करते जाओ। एबीसी, एबीसी कर रहे हो, ठीक है। त्रिवेणी, यासिका, साक्षी, साक्षी का तो कनेक्ट नहीं हो रहा था, हो गया। साक्षी ने पासवर्ड क्या डाला था।
ठीक है, सीखा का भी आ गया। ठीक है, ठीक है बेटा, ABC ये तीनों चीजें चाहिए होती है ना, तीनों चीजें चाहिए होती है। चलो अगला, आज तो लेट हो गया समझो। बैक्टीरिया में डीएनए पृथक करने के दौरान निम्न में से किस एंजाइम का उपयोग नहीं किया जाता है? उसको पृथक्करण करते समय कौन से एंजाइम का प्रयोग नहीं करते हैं? कामिनी का आंसर आया सबसे पहले। नीतू का भी आ गया, कविता, सीखा, ठीक है। और आंसर आ रहे हैं क्या? सीखा, त्रिवेणी, साक्षी, वसुंधरा, ओपो A3। चलो ठीक है, सारे लोगों का सही आंसर है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस है ना, का उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, बाकी के सब पता है ना। अब देखो यहाँ पे एक और चीज याद रखना है, डीऑक्सी राइबो नहीं, हाँ, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस फास्फेट है ना, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस फास्फेट। इस एंजाइम का कार्य होता है यहाँ पे, जब हम वेक्टर डीएनए वगैरह को जोड़ते हैं तो उसको सीधा रखना। ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस फास्फेट का कार्य होता है डीएनए स्ट्रैंड को सीधा रखना पुनर्योगट डीएनए के निर्माण के दौरान। ठीक है, ये चीज याद रखना। चलो अगला बताओ, 10वां, पीसीआर निम्न में से किसके कारण प्रसिद्ध हुई? किसके कारण प्रसिद्ध हुई? कामिनी का आंसर आ गया, कविता का आ गया, यासिका का आ गया, ताप है कि ताप है? हाँ? ताप होगा, ताप। त्रिवेणी, साक्षी, नीतू, सीखा, वसुंधरा। ठीक है, ठीक है, सारे ही लोगों का आंसर सही है ना, ताप स्थायी होने के कारण है ना। ठीक है, ताप स्थायी होने के कारण है ना। थर्मो इक्विटिकस बैक्टीरिया रहता है जिसमें से थर्मो स्टेबलाइजिंग एंजाइम लेते हैं ना, जो 72 डिग्री सेल्सियस तक भी अपना कार्य अच्छे से करते रहता है ना। ठीक है, फिर किसी वाहक में एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन प्रायः उसके चयन में सहायता करता है। कैसे? ये तो हमारा एक बार और हो चुका है, इसमें तो बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। कामिनी का आंसर आ गया सबसे पहले, कविता, फटाफट बेटा फटाफट, इसका गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। साक्षी, सीखा, यासिका, वसुंधरा, नीतू, ओप्पो A3। बेटा ये मैंने डिवाइस का नाम चेंज करने के लिए बोला था ना, चेंज कर लो, तो मैं नाम लूंगा तो अच्छा लगेगा, यहाँ मोबाइल का नाम लूंगा तो क्या अच्छा लगेगा। चलो ठीक है, इसका सही है ना, रूपांतरित कोशिका की पहचान करने में मदद करता है ना। ठीक है, अगला, बैक्टीरियल रूपांतरण में ताप चटका है ना, हीट शॉक विधि का महत्व इससे सुगम बनता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज बता दे रहा हूँ, ये हीट शॉक विधि जो है उसमें ठीक है, यहाँ हीट शॉक विधि में क्या होता है, सबसे पहले उसको हम गर्म करते हैं ना, नहीं, सबसे पहले जो हमारा डीएनए यहाँ पे पुनर्योगट डीएनए रहता है उसको क्या करते हैं हम, ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद इसको 42 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर देते हैं, फिर एकदम से फिर से बर्फ पे रख देते हैं वो जो डीएनए में अपना मटेरियल रहता है उसको, ताकि वो एकदम से ठंडा हो जाता है और चटक जाते हैं ना, डीएनए खंड वगैरह टूटने लग जाते हैं ना। अब बताओ, कामिनी का आ गया, भावना, रघुवंशी, कविता, नीतू, C0। ठीक है, उसके बाद ठीक है, बता रहा हूं आंसर, सी, बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में उपस्थित अस्थायी छिद्रों द्वारा डीएनए के अंतर्ग्रहण को
है ना, क्योंकि वो ये सिका का भी आ गया है ना। एकदम से उसको गर्म ठंडा करेंगे तो वो भित्ति टूट जाती है ना, जिसके कारण हम आसानी से डीएनए को बाहर निकाल सकते हैं। त्रिवेणी का भी आ गया था। चलो अगला, रिकम्बाइंड डीएनए अणु के निर्माण में डीएनए लाइगेज की क्या उपयोगिता है? क्या उपयोगिता है? डीएनए लाइगेज क्या करता है? डीएनए लाइगेज क्या करता है? फटाफट बेटा। डीएनए लाइगेज क्या करता है? वसुंधरा, नीतू, शिखा, साक्षी, कामिनी, कविता, त्रिवेणी। सारे लोग गलत आंसर कर रहे हैं, सब गलत आंसर कर रहे हैं। देखो यहाँ पे अब थोड़ा सा क्या चलना पड़ेगा, हमको बताया था मैंने कि कभी भी अगर एक ऑप्शन, कोई क्वेश्चन है उसमें अगर दो ऑप्शन आ जाते हैं जो हमको लगते हैं सही लग रहे हैं ना, तो यहाँ पे देखो समस्त प्यूरिन पिरिमिडिन क्षारकों को जोड़ने में, ठीक है भाई जोड़ रहा है, लेकिन वो प्यूरिन पिरिमिडिन को जो जोड़ तो रहा है, लेकिन किसके द्वारा जोड़ रहा है? फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा जोड़ रहा है, ठीक है, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा पूरी की पूरी श्रृंखला को जोड़ने। ओकाजाकी खंड बने थे, ओकाजाकी खंड को जोड़ रहा था, और ओकाजाकी खंड आपस में किसके द्वारा जुड़े होते हैं? फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा, ठीक है। कामिनी ने जरा थोड़ी देर पहले कर दिया आंसर। तो ए है, दोनों डीएनए खंडों के मध्य फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड का निर्माण करता है। ये तो पहले ही जुड़ चुके होते हैं प्यूरिन पिरिमिडिन, है ना, आरएनए प्राइमर के द्वारा, डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा ही जुड़ चुके होते हैं, ठीक है। चलो, निम्न में से कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का स्रोत नहीं है? किसके द्वारा यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम नहीं मिलते हैं? किसके द्वारा नहीं मिलते हैं? नीतू का आंसर आएगा। यासिका, कविता, त्रिवेणी, वीवो वाली शायद ये निशा है, साक्षी, शिखा, कामिनी का नहीं आया अभी तक, वसुंधरा, साक्षी, कामिनी, नहीं, नैना है। अच्छा, नैना, ठीक है। इसका आंसर सी है, एंट अमीबा कोलाई। ये एंट अमीबा हिस्टोलिका की जाति का है ना, जो शरीर के अंदर में रोग उत्पन्न कर देता है, ठीक है। ये बाकी तो सब यहाँ एंजाइम के वो जो हमने नाम लिखे थे उस लिस्ट में थे, है ना, मैं और सेंड भी कर दूंगा। तो ये सब के अंदर में यहाँ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम रहते हैं, है ना। चलो, पीसीआर अभिक्रिया में निम्न में से कौन सा चरण टेक पॉलीमरेज द्वारा उत्प्रेरित किया जाता है? टेक पॉलीमरेज का उपयोग पीसीआर में कहां पर होता है? पीसीआर में कहां पर होता है? फटाक से। पंद्रहवां चल रहा है। टेक पॉलीमरेज कविता का आ गया, नीतू, कविता, नीतू, बस दो ही लोगों को पता है। यासिका, कामिनी, ठीक है, त्रिवेणी, आंचल, नैना, वसुंधरा, ठीक है। आंसर बता रहा हूं, है ना, ठीक है। लगभग लगभग सारे लोगों का सही है ना। ये टेम्पलेट डीएनए प्राइमर्स के सिरों का प्रसार करने में वो पॉलीमरेज हमने देखे थे, उसमें डायग्राम पहले एक छोटा सा खंड था, फिर वहां पे हम टेक पॉलीमरेज डाल दे रहे थे, तो वो क्या हो रहा था, उसको प्रेरित कर रहा था और खंडों को जोड़ के एक बड़ा खंड दे दे रहा था, है ना। चलो अगला, एक बैक्टीरियल कोशिका में मानव जीन द्वारा प्राप्त पुनर्योगट डीएनए द्वारा रूपांतरित किया गया है। हालांकि रूपांतरित कोशिका द्वारा वांछित प्रोटीन का उत्पादन नहीं किया गया, इसका क्या कारण हो सकता है?
इसका क्या कारण हो सकता है? ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? वैशाली अब्जा क्या ही है? साक्षी ने अभी आंसर किया है क्या इसका? एक सेकंड ना, मुझे आवाज क्यों नहीं आ रही है? नीतू का आया आंसर। साक्षी ने पहला आंसर किया था क्या वो? आज बोल क्यों नहीं रहे भाई सारे लोग? ठीक है, त्रिवेणी का आ गया, C0 का आ गया। हाँ, तुम्हारे यहाँ नेटवर्क नहीं हुआ, यहाँ पे तो नेटवर्क है। कविता का आ गया, नैना का आ गया। चलो इसका आंसर ये ए है बेटा, ए। मानव जीन में इंट्रॉन हो सकता है, और इंट्रॉन क्या रहते हैं? वो वाले रहते हैं जो नॉन कोडिंग रीजन रहता है, वो जिससे बैक्टीरिया के अंदर में संश्लेषित नहीं किया जा सकता। ठीक है, ए आंसर है बेटा उसका, ए। ठीक है, चलो अगला। यदि किसी व्यक्ति में अधिक मात्रा में रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन का उत्पादन करना है तो निम्न में से किसी सबसे अच्छी उत्पादकता के लिए चुनना चाहिए? किसे चुनना चाहिए? सब पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो। अच्छी प्रोटीन उत्पादन के लिए किसका चयन करेंगे हम यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी में? ये इसके आंसर, ये क्या हो गया? ये है इसके ऑप्शन। यासिका का आया है, भावना, अचल, नहीं, अच्छा अभी आंसर आ रहा है। ठीक है, कामिनी का आ गया, नीतू का आ गया, वसुंधरा, और जल्दी जल्दी बेटा। C08 है ना, 9 मिनट और बचे बेटा, फटाफट फटाफट फटाफट। किसका हम चयन करते हैं? यासिका, कविता, शिखा, नैना, आंचल, आंचल, दीपा। दीपा शायद पहली बार दिख रही है मेरे को। ठीक है, इसका आंसर है बेटा सी, एक सतत संवर्धन तंत्र का। सतत मतलब एक अच्छे से, जिसमें हर चीज नियंत्रित हो, पीएच मान नियंत्रित हो, तापमान नियंत्रित हो, सुटेबल इन्वायरमेंट हो वहां पर, उसको जो पोषक पदार्थ या न्यूट्रिएंट मटेरियल चाहिए वो सब चीजें होती है, तब एक अच्छी रिकम्बाइंड प्रोटीन प्राप्त होती है। कोई भी चीज अगर इनमें से नहीं होंगी तो हमको अच्छी प्रोटीन प्राप्त नहीं होंगी, और ये सब जहां पर होती है वो क्या कहलाता है? बायोरिएक्टर कहलाता है। ठीक है, चलो अगला। निम्न में से किन्हें पीसीआर तकनीक विकसित करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? ये बहुत बार पूछा है बेटा, बहुत ही बार पूछा है। फटाक से बताओ, इसका तो 5 सेकंड होना चाहिए बस। 5 सेकंड बेटा, 5 सेकंड। नीतू का आया, नैना का आया है, C08 का आया है, त्रिवेणी, शिखा, वसुंधरा, वैशाली, कविता, आंचल। फटाफट बेटा फटाफट, लास्ट 2 सेकंड। दीपा, ये गैलेक्सी M30, भावना। ठीक है, सारे लोगों का सही है ना? ठीक है, बताने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। चलो अगला। निम्न में से कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए सही नहीं है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए कौन सी चीज इसमें से सही नहीं है? जल्दी से। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए क्या सही नहीं है? दीपा, त्रिवेणी, वैशाली, कविता, फटाफट बेटा फटाफट। आंचल, गैलेक्सी, शिखा, कामिनी, यासिका, C08, नीतू, जल्दी से, वसुंधरा, नैना। चलो ठीक है, सारे लोगों का लगभग सही है, बस एक का गलत है बेटा, है ना? सुधारो अपना आंसर। ठीक है,
इसे वायरस से पृथक किया गया है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वायरस से पृथक नहीं किए जाते हैं, बैक्टीरिया से पृथक किए जाते हैं। ठीक है, तो इतने ही थे, है ना। इसके इसमें अब जो बाकी वाले हैं, है ना, ये वाले मैं साइन करूंगा। ये तो सारे लोगों को खुद से सॉल्व करने हैं ना, ये सारे लोगों को खुद से सॉल्व करने हैं। हाँ सर। चलो फिर फटाक से अपने वो लिस्ट बता दो, कौन किसके कितने कितने चाहिए, फटाफट बता दो, फटाफट बता दो एकदम। नहीं पता मेरे सर के ग्रुप में। यही बता दो, अभी टाइम है इसीलिए। हाँ यहीं पे बता दो। कविता के 11, शिखा के 15, त्रिवेणी के 14, और बेटा फटाफट, यासिका के 16, यासिका के 16। अगला अगला बताओ बेटा। वसुंधरा के 14, नीतू 10। वाह, मेरे साइड में बैठी है। मेरे साइड में बैठने के बाद, मेरे साथ में पढ़ने के बाद उसके 10 ही चाहिए। रे बाप, ये मेरे को हथौड़ा मार सकती है, पता बेटा। तुम लोग बोल देना सब मिलके, है ना। साक्षी शर्मा, साक्षी के 15, क्या हथौड़ा मार दो जब मैं बोलूंगा तब, है ना। हमारे यहाँ थोड़ा सा इसके बाद बस इतने लोग थे अभी, और भी लोग बचे हैं भाई। अपना आंसर कर दो फटाक से। वैशाली के 13, वैशाली के 13, कामिनी के 16, 16 सही है कामिनी। सब गिनेंगे नाम से। कामिनी के 16, एक गड़बड़ हो गया था, है ना। चलो ठीक है। सारे लोगों को अनम्यूट किया हुआ है मैंने, अगर किसी को कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल दो, है ना। नहीं बोलना है, नहीं बोलना है क्या भाई किसी को। हाँ चलो ठीक है। तो फिर एक चीज है, कल के लिए पासवर्ड, है ना। पासवर्ड क्या बनाया था, बढ़िया। ये मैंने ग्रुप में यहाँ पे मैसेज कर रहा हूँ, चैट पे भी। और दूसरी चीज, मैं अभी व्हाट्सएप ग्रुप में भी कल मॉर्निंग में पासवर्ड दे दूंगा, है ना। ये एक अब से नया पासवर्ड, ठीक है। आईडी वही है, पासवर्ड मिल गया सभी को, कोई बोलेगा नहीं, बस देख लो, है ना। सबको दिख रहा है, आईडी वही है, पासवर्ड ये नया है बेटा।